हेलो फ्रेंड्स, बाई सुरसेन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षाओं में पेपर 2 के रूप में हिंदी पुस्तक के जो क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के चैप्टर 3 के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 में यहाँ देख सकते हैं कि चैप्टर 3 में आपको कवि देव के विषय में पढ़ना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं देव के विषय में। देव देखिए, कवि देव का जन्म कब हुआ था? तो कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कवि देव का जन्म कब हुआ था? तो कवि देव का जो जन्म हुआ था ये किस राज्य में हुआ था? तो राज्य पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश। राज्य कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान पर? तो इटावा में हुआ था। अब कब हुआ था? 1673 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था ना। देव का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त द्विवेदी था। देव ने अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुनागाही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था ना। उन्होंने उनकी कविता पर रिझकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है ना। तो पूछ सकता है कि देव की जो काव्य ग्रंथों की संख्या है कितना से कितना भी बताया गया है? तो 52 से 72 के बीच मानी जाती है। इनमें से रस विलास, इसको याद रखना है, इनमें से कौन कौन प्रमुख है? तो रस विलास हो जाएगा, भाव विलास हो जाएगा, काव्य रसायन हो जाएगा और भवानी विलास हो जाएगा। ये जो है देव की प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए उनकी मृत्यु कब आती है? तो 1767 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1673 में जन्म हुआ था। अब मृत्यु हुआ है 1767 में इनका देव का मृत्यु होता है। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबार आश्रितताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण भी अधिक हुआ है। देव भी इसे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए हैं उन्हें प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्हें सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो इतना आपको देव से याद रखना है। कवि देव का जन्म कब हुआ था? तो 1673 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। इनकी ग्रंथों की संख्या बोलेगा तो 52 से 72 के बीच मानी गई है ना। इनका जो रचना है वो 52 से लगभग 72 को उनका काव्य रचना है। ठीक है, मृत्यु बोलेगा तो मृत्यु कब हुआ? मृत्यु हुआ है 1600, मृत्यु हुआ है 1767 ना। मृत्यु कब हुआ है? 1767 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनका जो कविता दिया गया, काव्य दिया गया है, चलिए अब यहाँ पढ़िए। पायनी ना, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किन धे धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलैसे बन माल सुहाई, माथे कीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। व्याख्या दिया है। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है ना। तो पूछ सकता है कि कवि देव किस भगवान का चित्रण किए हैं? तो भगवान का आपका हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमरधनी है, जिसे मधुर ध्वनि निकल रही है ना। पूछ सकता है कि कृष्ण के पैरों में क्या है? तो घुंघरू है और कमर में क्या हुआ है? कमरधनी है। ठीक है, और जिसे आपका मधुर बना ध्वनि जो वहां से निकल रहा है। नेक्स्ट बोलता है उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजंती माला सुशोभित है ना। कहता है कि कृष्ण के शरीर पर सांवले शरीर है, सांवले शरीर पर पीला वस्त्र है और गले में क्या है? वैजंती माला जो है वो शोभ रहा है। उनके सिर पर मुकुट है। कृष्ण के सिर पर क्या है? मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा जैसे क्या होते हैं? प्रतीत हो रहे हैं। ये किसके विषय में बताया जा रहा है? तो कृष्ण के विषय में बता रहा है। कौन बता रहा है? तो कवि देव बता रहे हैं। सही है, कविता आगे है। डाल डाल दुर्म पलना बिछौना, नौ पल्लव के सुमन झिंगुला, सोहे तय छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, काकिल हलावे खुसलावे कर तारी दे, पूरी तरपराग सो उतारो करे राय नोन, कजंग जिकली गायिका लतान सिर पासारी दे, मदन महिप जू को बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इसका अर्थ समझते हैं। व्याख्या में दिया हुआ पंक्ति में कवि ना कहता, पंक्ति में जो है, पंक्ति में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को
उस रूप में दिखाया है। ठीक है, यानी यहाँ कहता है कवि है ना बसंत के आगमन की तुलना किससे किया है, एक नए बादल के आगमन से किया है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन से पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर का रौनक छा जाता है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगी वस्त्र पहनाते हैं, पेड़ों की डालियां में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुनकर ऐसा न लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाव की कोशिश में हों। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज़ें निकालकर बच्चों के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिलाने को टोका करती है। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने न लगे। अब नेक्स्ट है कविता दुम यह दिया हुआ है। फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे आमंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे ए देव दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरसबद तारा सी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिलाती होती मोतिन की जो मिलियो मलिका को मगरकंद आरसी से अबर में आभा शिवजारी ले लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बोला यहाँ पर कहता है इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक यानी प्राकृतिक क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही है। कवि की नज़र यहाँ जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी सी दिखाई पड़ती है। उन्हें प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही है। नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुरक्षित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं जिसके आभूषण की आभा मल्लिक का पुष्प के मकरंद से मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वस्थ दर्पण हो जिसमें राधा और मुखचंद प्रतिबिंब हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से किया है ना। कहता है यहाँ जो है कवि जो है चंद्रमा की तुलना किससे किया है तो राधा के सुंदर मुखड़े से किया है। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पानी मतलब होता है पैरों ना। पानी मतलब क्या होता है पैरों में होता है। नुपुर मतलब पायल होता है। नुपुर मतलब क्या होता है पायल होता है। ठीक है। मंजू मतलब सुंदर होता है। कटी मतलब कमर होता है। किकिनी मतलब करधनी होता है। पैरों में पहनने वाला एक तरह का आभूषण ही हो जाएगा। धुनी मतलब ध्वनि होता है। मधुराय मतलब सुंदरता होता है। सांवरे मतलब सांवले रंग का। अंग मतलब शरीर होता है। लैसे मतलब सुशोभित होता है। पट मतलब वस्त्र होता है। पित्त मतलब क्या होता है पित्त मतलब आपका पीला होता है। पित्त मतलब क्या होता है पीला होता है। हिय मतलब हृदय पर होता है। हुल्से मतलब होता है प्रसन्नता से विभोर होना। कीट मतलब मुखौटा होता है। मुखचंद मतलब मुखी रूपी चंद्रमा हो जाएगा। जुनहाय मतलब चांदनी होता है। ध्रुव मतलब पेड़ होता है। क्या होता है पेड़। सुमन झिंगुला मतलब फूलों का झलबा होता है। केकी मतलब मोर होता है। कीर मतलब तोता होता है। हलवे हुलसावे मतलब होता है बातों की मिठास। उतारो करे रोई नोन मतलब जिस बच्ची को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राय नमक घुमाकर आग में जलाने का एक तरह का टोटका है ये। अब कली मतलब कमल की कली हो जाएगा ना।
चटकारी मतलब क्या होता है, चटकारी मतलब चुटकी होता है। स्फटिक मतलब होता है यहाँ पर प्राकृतिक होता है, क्रिस्टल होता है। शिलारी मतलब शिला पर होता है। उद्धि मतलब होता है समुद्र। उमगे मतलब होता है उड़ना। अमद मतलब जो काम ना हो। भीति मतलब दीवार होता है। मल्लिका मतलब बेल की जाति का एक सफेद फूल होता है। मकरंद मतलब फूलों का रस होता है। आरसी मतलब क्या होता है, आरसी मतलब का आईना होता है। ठीक है, आप सारांश समझते हैं कविता का। देखिए कहता है कि यहाँ संस्कृत कविता कवित सवैये में एक और जहाँ रूप और सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भाव की अतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण ने राजसी रूप में सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कविता में कवि वसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कविता में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध से फेन जैसे पारदर्शी बीम मकाम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का क्या है, परिचायक है। चलिए अब देखते हैं इसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है देव का जन्म कब हुआ था। 1673 ईस्वी हुआ था। देव का जन्म कब हुआ था, तो देव का जन्म जो है वो कब हुआ था, 1673 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश की इटावा में हुआ था ना। कहता है कभी देव का जन्म कब हुआ था, 1673 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश की इटावा में हुआ था। देव का पूरा नाम क्या था, तो देव का कभी देव का पूरा नाम क्या था, तो कभी देव का जो पूरा नाम था वो देवदत्त द्विवेदी हो जाएगा। कभी देव का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो देवदत्त द्विवेदी हो जाएगा। औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था। कहता है औरंगजेब के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने कभी देव को अपने यहाँ आश्रय दिया था, तो आपका उसका नाम हो जाएगा आजम शाह ना। आजम शाह जो है वो आपका औरंगजेब का ये पुत्र था जिसने कभी देव को अपने यहाँ का आश्रय दिया था, जिसका नाम है आजम शाह। देव को सर्वाधिक संतोष और सम्मान किस आश्रयदाता ने से प्राप्त हुआ था, तो भोगीलाल। कहता है कि आपका जो आपका कवि देव जो है ना, इनको आश्रय दिया था आजम शाह, ठीक है। लेकिन कवि देव को सर्वाधिक संतोष और सम्मान देने वाला आश्रयदाता का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा भोगीलाल ना। भोगीलाल आपका हो जाएगा। किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दिया था, तो उसका नाम है भोगीलाल ना। कहता है कि वह कौन सा राजा है इसने देव की कविता से खुश होकर वो लाखों की संपत्ति दान में दी थी, उस शासक का नाम क्या हो जाएगा, भोगीलाल हो जाएगा। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है ना। कहता है कि देव के जो है वो काव्य ग्रंथों की संख्या कितना माना गया, 52 से 72 हो जाएगा। देव किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो देव जो है ये रीति काल के प्रमुख कवि है ना। देव किस काल के प्रमुख कवि है, तो देव जो है रीति काल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सबसे मिलता है, तो दरबारी संस्कृति का। कहता है कि रीतिकालीन जो कविताओं में किस संस्कृति का सबसे अधिक चित्रण मिलता है, तो दरबारी संस्कृति हो जाएगा। देव की रचनाओं के प्रमुख अंग कौन है, देव की रचनाओं के प्रमुख अंग कौन है, तब का अलंकारिता होगा, श्रृंगारकारिता हो जाएगा ना। कहता अलंकारिता और श्रृंगारिकता हो जाएगा। देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देव की प्रमुख रचना जो हम लोग पढ़ना है यहाँ पर, और रस विलास हो गया, भाव विलास, काव्य रसायन हो जाएगा, और भवानी विलास सबका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देव की मृत्यु कब हुआ था, देव की मृत्यु 1767 में हुआ था। देव का मृत्यु कब हुआ है, 1767 में हुआ था। नेक्स्ट है श्री ब्रज दुल्हा किन्हें कहा जाता है ना। श्री ब्रज, ब्रज का दूल्हा किसे बोला गया, तो ब्रज का दूल्हा किसे बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा बोला गया है। सवैया में किसकी राजसी रूप का वर्णन किया गया, कहता है सवैया में जो है किसके राजसी रूप का वर्णन किया गया, तो भगवान का कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा श्रृंगार किना रही है ना, कौन सा श्रृंगार जो किना रही है, तो कमर की करधंगनी और पैरों का घुंघरूगा हो रहा है, तो किना रही है, उस आवाज आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोलता है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र शोभ रहा है, तो पीला वस्त्र। श्री कृष्ण के सांवले रंग पर शरीर पर जो है कैसा वस्त्र जो शोभ रहा है, तो पीले रंग का वस्त्र शोभ रहा है। गले में क्या शोभित, तो गले में क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण गले में वैजयंती माला है। श्री कृष्ण के सिर पर क्या है, तो सिर पर क्या हो जाएगा, मुकुट हो जाएगा। श्री कृष्ण की आंखें कैसी है, चंचलता पूर्ण है ना। कहता है श्री कृष्ण की आंखें कैसी है, चंचलता जो है पूर्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है ना। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। समस्त संसार को कौन सा उद्योग प्रकाश दे रहा है, तो श्री कृष्ण प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कविता में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है, तो बसंत ऋतु का है ना। यहाँ पर कवि देव जो है हृदय से का किया है, स्वागत किए हैं, उनका वर्णन किया है। बसंत की कल्पना किसके रूप में, किसके रूप में की है, तो बसंत की तो तुलना की गई है ना, कल्पना की गई है, वो कामदेव के नव शिशु के रूप में की गई है। पेड़ की डाली किस रूप में है, तो बालक के झूले के रूप में, पेड़ की डाली को यहाँ बालक के झूले समान बताया गया है। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं, तो पालने के बच्चों के लिए बिछे हुए हैं ना। कहता है वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं, तो पालने के बच्चों के लिए बिछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पर कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है ना, तो बच्चों को कौन झुलाती है, तो बच्चों को कौन झुला रही है, हवा झुला रही है। बालक का मन कौन बहलाता है, तो बालक का मन जो है मोर और तोता का करता है, बालक का मन जो है बहलाता है। नेक्स्ट है बालक कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं, तो कोयल ना, कहता है बालक के लिए ना कौन हिलाते, बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं, तो कोयल हो जाएगा। नेक्स्ट है कामदेव का बालक किसे कहा गया है, कामदेव का बालक किसे बोला गया है, तो बसंत ऋतु को कामदेव का बालक बोला गया है। कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया, कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, तो शरतकाली पूर्णिमा का वर्णन किया गया है। किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, तो आकाश को यहाँ बताया गया है ना। नेक्स्ट है आकाश की सुंदरता कैसी है, आकाश की सुंदरता कैसी है, तो सफ़ेद दही के समान है ना, यानी आकाश को यहाँ सफ़ेद दही के समान बताया गया है उसकी सुंदरता को। अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यारा सा लग रहा है, तो राधा ना, राधा आपका हो जाएगा। ठीक है, किसके समान लग रहा है, तो राधा के समान प्यारा लग रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तो प्रतिप अलंकार यहाँ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ने देखिए ने कहता कविता कैसा छंद है, कविता कैसा छंद है, तो वर्णिक छंद है ना, कविता कैसा छंद है, तो वर्णिक छंद हो जाएगा। कवि ने चंद्रमा की तुलना किससे की है, कवि ने चंद्रमा की तुलना किससे की है, तो राधा के सुंदरमय मुखड़े से की है। उतारो करे राय नो का अर्थ है जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राय घुमाकर आग में जलाने का टोटका को ना क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उतारो करे राय नोन कहते हैं। मकरंद का अर्थ क्या होता है, मकरंद का अर्थ क्या होता है, फूलों का रस होता है ना, मकरंद का अर्थ क्या होता है, तो फूलों का रस होता है। तो ये आपका देख कविता से बनने वाले इतने प्रश्न थे। नेक्स्ट इसे आप जो प्रश्न बनाएंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। चलो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।